अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ट्यूटोरियल नंबर 10 में। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल जिसमें होगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट है क्या, इसके बारे में बात होगी इसमें। और इफ़ स्टेटमेंट के साथ साथ इसमें हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी। तो सिंपली अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने डेव सी प्लस प्लस को ओपन किया। अगर आपको नहीं पता कि ये डेव सी प्लस प्लस कौन सा है, किस तरह डाउनलोड किया है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारा प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसे कंट्रोल एन शॉर्ट कमांड है इसकी, कंट्रोल आल्ट और एस इसकी सेव करने की। ठीक है, तो शायद वो इसमें नहीं चलती, हाँ तो वो इसमें नहीं चलती, वो सेव ऑल है। ठीक है, तो अब इसे सेव एज कर लेना और यहाँ पे इसे नाम दे देता हूँ हैशटैग ट्यूटोरियल 8। इसे नाम देते हैं हैशटैग। ठीक है, 10 इफ स्टेटमेंट, इफ कॉमा हाँ इफ एल्स ठीक है डॉट सी पी पी। तो ये हमने अभी पहली अपनी फाइल सेव की। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं कि ये है क्या। इफ स्टेटमेंट एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये कॉन्स्ट्रक्ट जो सिलेक्शन कंस्ट्रक्टर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट, ठीक है ना। और ये किसके लिए यूज होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, ये यूज किया जाता है एग्जीक्यूट और स्किप करने के लिए किसको, किसी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। ठीक है, फिर से मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। इसे हम क्यों यूज करते हैं, इसे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमने किसी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या स्किप करना हो बाय चेकिंग ए कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन को चेक करते हुए, तो इसके लिए हम इफ यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट पहले मैं इफ के बारे में बात करूंगा। तो इफ जो है ना, इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है ये हमें एक रिलेशनशिप देती है। ठीक है, एक्सप्रेशन रिलेशनशिप देती है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, जो स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर सेट ऑफ जो स्टेटमेंट है या जो स्टेटमेंट है ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये जो इफ स्टेटमेंट में लिखी होगी वो नहीं एग्जीक्यूट होगी अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बाय प्रैक्टिकली करके देता हूँ। चलो सिंपल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पे अभी, हैशटैग अपलोड iostream using name स्पेस std। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये हो गया मेन फंक्शन, रिटर्न 0। तो इसका जो मैं इफ स्टेटमेंट यहाँ पे सिंपल इफ, तो इफ स्टेटमेंट, तो इसका मैं भी सिंटैक्स लिख देता हूँ। इसकी मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी बता दी है। तो अगर थ्योरी नहीं मालूम तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये चेक करता है, ये डिसीजन के लिए यूज़ होता है। जिस तरह हम रियल लाइफ में डिसीजन करते हैं ना, कोई फैसला करते हैं, ठीक है, तो ये इसी तरह ही सेम प्रोग्रामिंग में फैसला करती है। ठीक है, किसी स्टेटमेंट के लिए या इसी तरह ही। तो मैं इसे मल्टी लाइन बना लेता हूँ।
ये हमने मल्टी लाइन कर लिया इसे। तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो ये इफ स्टेटमेंट है, आप फिर से इसके बारे में देखें। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ये किस लिए यूज हो जाती है, ठीक है, ये इसलिए यूज होती है ताकि हमने अगर किसी एग्जीक्यूट और किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट और स्किप करना हो बाय यूजिंग बाय चेकिंग ए कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन को चेक करते हुए हमने किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट या स्किप करना हो तो हम उसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया यहाँ पे, तो मैं इसे जस्ट इसकी जो लिखता हूँ सिंटैक्स, तो वो मैं लिख देता हूँ। आपने लिखना है इफ, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, और इसके अंदर कोई कंडीशन दे देनी है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद आप इसे इस तरह के पैरेंथेसिस में उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स बता दिया, ठीक है। तो इसमें इसकी जगह मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए, क्लियर, ठीक है, एंड स्टेटमेंट, ठीक है, यानी इसी तरह की और स्टेटमेंट भी होंगी ना, कंट्रोल भी, इसे मैं 2 कर देता हूँ, फिर इसी तरह ये कोर भी होगी 3, तो ये इसी तरह काम चलता जाएगा स्टेटमेंट एंड। तो ये बहुत सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकती है जो सिंपल इफ कंडीशन है, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे एग्जांपल की हेडिंग देकर इसकी एग्जांपल करते हैं आप, ठीक है। मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ, देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल, अब हमने करना क्या, हमने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन या हमें कुछ इस तरह का मैसेज टाइप करे जब हम पास हो, ठीक है, एग्जाम, यानी सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल उठाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से उसको क्लोज नहीं करा है, ठीक है, हाँ, तो ये मैं उसी में लिख रहा था। तो इस तरह करते हैं, इसे कोई उठा के इधर रखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इंट तो मार्क्स, यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पर सी आउट, तो ये ओ मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, हाँ, सी आउट एंटर योर मार्क्स, ठीक है। जिस तरह एग्ज़ाम के इनरोलमेंट में जब यानी आप किसी जगह पे जाते हो, यानी आप किसी, समझ लो आप जाते हो स्कूल में एडमिशन करने के लिए, तो आपके आपके जो एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स आए होते हैं उसके बारे में आपसे पूछ ले, तो एंटर योर मार्क्स। यहाँ आपने किसी टेस्ट में अप्लाई करना हो तो तब तो इसी तरह आपको मैसेज आता है, तो एंटर योर मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और हमने जो मार्क्स यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल उसे यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, यानी बुला लेते हैं कि तुम हमें एज ए इनपुट शो होना, ठीक है। तो अब हम इसे देखो मैं यहाँ पर अब इफ स्टेटमेंट का यूज करने लगा हूँ, इफ, ठीक है, देखो सिमिलर टू दिस, ठीक है, एंड देन आई चेक कंडीशन, ओके। नाउ मैं इसके अंदर अब कंडीशन लगाता हूँ, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैंने इसे एक कंडीशन दे दी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये भी लगा सकता हूँ सिंगल लाइन के लिए, और इसे नहीं भी लगा सकता, इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती, ठीक है। तो मैं ये लगा लूँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में याद भी होना चाहिए
कि ये किस तरह होता है। तो आप ज़्यादा इसी तरह यूज़ करेंगे तो आप यही लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ सी आउट। देखो मैंने अब यहाँ पे स्टेटमेंट शो करनी है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक स्टेटमेंट शो कर रहा हूँ, तो जिसमें मैंने कहना है यू पास द एग्जाम, ठीक है। यू पास द एग्जाम सक्सेसफुल, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब इसे रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने सेम ये चीज़ ली। आप एंड स्टेटमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप बहुत सी स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी को उठा के मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिस तरह आपको मैं बता देता हूँ कि एंड स्टेटमेंट्स तक क्या होता है। कंट्रोल सी, यानी जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स लगा ली हो। कंट्रोल वी, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जिसमें मैंने आपको बताया शुरू से ही कि यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करना है, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसने मुझे प्रिंट करना चाहिए, इसने मुझे प्रिंट करके दे। तो मैं एक कैंडल लगा लेता हूँ ताकि लाइन एंड हो जाए और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन के शुरू में कर्सर मेरा आ जाए। तो F11 शॉर्ट कमांड, कंपाइल एंड रन किए मैंने इसे। तो यहाँ पर एरर किस वजह से है, हाँ मैंने इसे वैल्यू नहीं असाइन करी है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, कंपाइल एंड रन किया मैंने। F11 शॉर्ट कमांड है इसकी। तो देखो एंटर योर मार्क्स, मैं इसे कहता हूँ 56 है। तो देखो यू पास द एग्जाम सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। और मुझे अब इसे फिर से कंपाइल एंड रन करना है। F11 जो कि कंपाइल एंड रन किया मैं इसे कहता हूँ 23। तो नथिंग, कुछ भी नहीं प्रिंट करके दिया, ठीक है इसने। तो ये था हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल। अगर चाहे तो मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक और एग्जांपल देनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जांपल 2 का आंसर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 2। अब 2 एग्जांपल में हमने क्या करना है, हमने नंबर, ठीक है, एक लिखेंगे, हम एक नंबर प्रिंट आउट करेंगे जो हमें बताएगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ ये हमें बताएगा कि नंबर जो आपने लिखा है ये नेगेटिव में साइन में है या पॉजिटिव साइन में, ठीक है। तो इसमें अब लिखते हूँ, ठीक है। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ, इंट एक नम, ठीक है। एक नंबर मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। सी आउट डबल कोटेशन इंटर ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने लगा दिया CN। और यहाँ पर मैं नम को कहता हूँ तुम मुझे एज ए इनपुट शो ना, ठीक है। F यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ, नम लेस देन ग्रेटर देन 0। और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं ये लगा लेता हूँ, बिकॉज वी नीड टू यूज दिस एंड देन से आउट। मैं इसके साथ ये नहीं भी लगा सकता और मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ये चीज़ फिर भी मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मगर मैं इसलिए यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ ताकि आप जब भी प्रोग्राम लिखेंगे ना, यानी कोई बड़ा प्रोग्राम, तो उसमें आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एक स्टेटमेंट लिख लेने वाले इस इफ में, तो आपको फिर बड़ा ही लिखना पड़ेगा, यानी आपको फिर पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको फिर मल्टी स्टेटमेंट्स, यानी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको इसलिए पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे क्या सी आउट होकर दिखाए, तो इसमें मुझे सी आउट होकर दिखाए द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सी आउट द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है, लिख दिए यहाँ पे, ठीक है।
अब चूंकि मुझे इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करना है, और इसके बाद मैं इसे एक और देता हूँ इफ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ नम लेस देन 0, ठीक है। अगर नम 0 से कम हो तो फिर मुझे क्या शो करके दे, ये कुछ वो न्यू भी है ना इसलिए, तो द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो फिर हमें ये स्टेटमेंट शो करके दे, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। अगर हम ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए होगा, और मैं इसे ये भी शो करके दे, इसे मैं ये भी कहता हूँ कि तुम एक और कंडीशन ले लो जो चेक करे कि नंबर 0 है, ना कम है ना ज़्यादा है, जस्ट 0 है, ठीक है। तो इसके लिए इज इक्वल टू 0 एंड देन पैरेंथेसिस सी आउट, डबल कोटेशन लगाना है मुझे यहाँ पे, हाँ तो डबल कोटेशन, और इसके अंदर अब मुझे क्या लिखना है, द नंबर इज 0, द नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू साइन लगाया ना, इसलिए। तो अब मुझे देखो इसको बहुत ही अच्छे से रन करना है, ठीक है। तो देखना कोई एरर ना आए, जस्ट आपने रन करना है। F11 शॉर्ट कमांड मैंने लगाई, हाँ देखो एंटर योर मार्क्स, ये तो पुराना है तो मैं इसे 34 दे देता हूँ, ये तो छोड़ दो। अच्छा, एंटर ए नंबर, मैं इसे नंबर देता हूँ 4, ठीक है। तो इसने कहा द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और अब मैं इसे फिर से अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये तो पुरानी है, ठीक है। तो देखो एंटर ए नंबर, आपको यहाँ पे मैं इसे कंफ्यूज नहीं करता आपको, तो मैं इसे मल्टी लाइन कमेंट में डाल देता हूँ, जो मैंने ऊपर बनाई थी उसे ख़त्म करके। तो मैं इसे एग्जाम्पल 1 दे देता हूँ, तो ये रहा, ठीक है। अब कंपाइल एंड रन करते हैं। F11 शॉर्ट कमांड है इसकी कंपाइल एंड रन करने की, तो मैं इसे नंबर देता हूँ 3, ठीक है। देखो द नंबर इज नेगेटिव, देखा। तो अब मैं एक बार फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ 0, ठीक है। द नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ जस्ट इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, तो इस सब को मैं अब कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को अलहदा से मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इफ एल्स इफ, ठीक है, सॉरी इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स स्टेट। तो अभी इसको पढ़ते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, अब ये देख जानते हैं। तो अब इसके बारे में बताता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट एक और टाइप है इफ स्टेटमेंट की, ठीक है, एक और टाइप है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट की। और ये वन ब्लॉक को तब एग्जीक्यूट करता है जब वो स्टेटमेंट ट्रू हो, वो कंडीशन ट्रू हो, तो फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा। और जो दूसरा ब्लॉक है, जो एल्स ब्लॉक है, ठीक है, उसको तब एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। अब आप समझ आइए आपको। तो इसकी कुछ थोड़ी सी मैं आपको और एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि जो दोनों कंडीशंस होंगी, यानी जो दोनों ब्लॉक्स होंगे, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे और ना ही कभी भी स्किप्ड होंगे। इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट। इन दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा और एक स्किप होगा, ठीक है। तो बात की समझ आ रही है। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एक ब्लॉक एल्स दूसरा ब्लॉक, ठीक है। अब आपको ठीक समझ आएगी।
तो अब इसका मैं जस्ट सिंटैक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंटैक्स, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, अब मैं उसे लिखता हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट फर्स्ट इफ, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, इसे मल्टी लाइन कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और हम इजीली अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखें, अपने जो कोर्स को जारी रखें, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, ये देखो, इफ एंड देन ए कंडीशन, ठीक है, देन कंडीशन, ठीक है। इसके बाद होना क्या है, सिंपल, इसके बाद एक स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे जो इस ब्लॉक की होगी, ठीक है, जो इसी ब्लॉक की, जो इफ ब्लॉक की कंडीशन होगी, ठीक है, कंडीशन की स्टेटमेंट होगी, जो इफ ब्लॉक कंडीशन की जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर एल्स, ठीक है, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर हमें जो दूसरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ना ही दोनों स्किप्ड होंगी ना ही दोनों एग्जीक्यूट होंगी, इन दोनों में से एक होगा। एल्स का मतलब यह है ये कि इफ, अगर ये कंडीशन ठीक है तो फिर मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दो, ये वाली, ठीक है। अगर ये गलत है एल्स, फिर मुझे ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ठीक समझ आई है। तो मैं जस्ट एग्जांपल करके देता हूँ आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो अपनी एग्जांपल को करते हैं अभी, ठीक है। तो एग्जांपल कौन सी है वो भी अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जिसमें हम एक नंबर इनपुट करें और हमें ये बताए कि ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, इवन है या ऑड है, ठीक है। इस तरह आप जानते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह जो 2 की काउंटिंग में आते हो, ठीक है। और ऑड नंबर वो होते हैं 3, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह अप टू सो ऑन। तो ये जो होते हैं ये ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और वो भी विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर n, ठीक है, ये भी नंबर ही है, मैं इसे कर देता हूँ नंबर, ठीक है, शॉर्ट कमांड है नम, ठीक है। अब मैं इसे लिखते के दिखाता हूँ कि सी आउट, तो मुझे आउटपुट दो, एंटर ए नंबर, ठीक है। किसके लिए चेक करने के लिए कि ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, सी इन, ठीक है, नाम। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ, ठीक है, कंडीशन कौन सी होगी, नाम मॉडुलस साइन, ठीक है, 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके नीचे अब हम स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, मैं इसे कहता हूँ सी आउट, और मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे इस तरह करते हैं, शुरू में लिख लेते हैं नाम को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नाम, ठीक है, जो प्रिंट किया होगा यूजर ने वो पहले शो हो, और फिर मुझे एक स्पेस है, इज इवन, ठीक है, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, नाम 10 इज इवन नंबर, यहाँ इस तरह 12 इज इवन नंबर, तो ये मुझे शो करके दे, ठीक है। और इसके आगे मैं एक हैंडल यूज कर लेता हूँ, यहाँ हैंडल लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम कंडीशन यूज कर रहे हैं। एल्स, अगर ये ब्लॉक, ये जो बना हुआ है इफ ब्लॉक, ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली, ठीक है, मुझे क्या प्रिंट करके दो, सी आउट नाम, देन डबल कोटेशन इज और नंबर, ठीक है। तो मुझे ऑटोमेटिकली ये प्रिंट करके दो, ठीक है।
तो अब जस्ट हमें इसे रन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होगा। इसमें एक बार सिंपल फ्लो आपको बताता हूँ। यूज़र नंबर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल नाम डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि एंटर ए नंबर, जो कि एज ए आउटपुट शो होगा हमें, और सी इन हम इसे नम देंगे, नंबर देंगे कुछ जो इंटीजर होंगे वो वाले नंबर, ठीक है। और अगर वो उसे ऑटोमेटिकली डिवाइड एंड इस पे कर देगा, मॉड्यूलस लगाएगा, ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 8 कर दिया तो वो इस पे डिवाइड होकर जो इससे जो रिमाइंडर बचेगा उसे देखेगा कि वो 0 के बराबर आता है कि नहीं। यानी हम जिस तरह 2 5 ज़ा 10, तो 2 यहाँ पर हमने वैल्यू दी थी 10, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10 जो उसका रिमाइंडर है वो 0 है, तो वो इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, इज इवन नंबर, ठीक है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कोई एरर नहीं आएगा। तो एंटर ए नंबर, मैं इसे कहता हूँ, चलो मैं वो 10 वाली एग्जांपल लेता हूँ। तो देखो 10 इज इवन नंबर, ठीक है। अब देखो इसका जो हुआ, क्या हुआ, ये कि हमने 10 को 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। जब डिवाइड किया 2 5 ज़ा 10, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो 0 हमने इधर लिखा हुआ है कि अगर 0 आए तो कह देना कि ये एक इवन नंबर है, अगर 0 ना आए, ठीक है। अब मैं इसे वैल्यू चेंज करके देता हूँ, कंपाइल एंड रन अगेन करते हैं। अब इसे मैं वैल्यू चेंज करके देता हूँ, इसे मैं वैल्यू 5 कर देता हूँ। तो देखना 5 इज ऑड नंबर। देखो आगे इवन था जो 2 पे डिवाइड हो जाता था, अब ये 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसने कहा ये ऑड नंबर है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने करके दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ एल्स ब्लॉक का, ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अब जो इसके बाद आखिरी हमारे पास आता है, इसके बाद नेस्टेड इफ़ भी है, मगर उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा लेंथी सा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या अब करने वाले हैं, तो इसमें हम अब मल्टीपल इफ एल्स और एल्स इफ जो है ना, यानी इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर है, अब हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ जस्ट, तो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक भी कमेंट हो चुका है। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक लिख देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, तो ये मल्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मल्टी लाइन लिख दिया, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट बना दिया। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है ये स्ट्रक्चर। तो अब हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने से, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे यार ये चीज़ है इफ़ कंडीशन, ये जस्ट वन स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती है और ये यूज़ होती है हमारे पास जो इफ़ एल्स है, ठीक है, ये टू स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वो सिर्फ वन स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती है और वो ये कह रहा है कि ये टू। आप सोच रहे होंगे काश कि कोई ऐसा प्रोग्राम होता कि जिसमें हम 1 और 2 के अलावा बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट में से एक को चॉइस पर रखते और वो एग्जीक्यूट होती, ठीक है। तो उसी के लिए ही मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स बनाए गए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। तो अब मैंने लगभग आपको इसकी डेफिनेशन बताई दी है, मगर फिर इसको आपको बताता हूँ कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट तब इस्तेमाल होती है जब हमें मुख्तलिफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चुनना हो और उसे एग्जीक्यूट कराना हो, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये तब यूज़ होती है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब मुख्तलिफ ऑप्शंस हो हमारे पास और उन ऑप्शन में से हमें एक स्टेटमेंट को चुनना हो, उसे एग्जीक्यूट कराना हो, तब हम इसे इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है, उसके सिंटैक्स की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
टेक्स्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को गौर से नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही अहम है सी प्लस प्लस में और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें। तो अब मैं लिखता हूँ इफ, इसके जो कंडीशन है, ठीक है, ये उसके बाद ब्लॉक 1, यहाँ आप लिखते हैं स्टेटमेंट 1, ब्लॉक 1, ठीक है। यहाँ भी इधर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं शुरू से आपको ब्लॉक ब्लॉक बताता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट कर देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट 1 आप ब्लॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ब्लॉक भी यहाँ पर, लो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ब्लॉक 1, ठीक है। इसके बाद देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि काश इस तरह होता ना, तो ठीक है। उसने कहा ठीक है, होगा, क्यों नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम आपके लिए लाए हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपके लिए बनी है, ठीक है। तो फिर अगेन कंडीशन 2, ठीक है, देन, ठीक है, इसके बाद क्या हो, ठीक है, स्टेटमेंट, मैं दोनों लिखने रहने देता हूँ, ठीक है, लिखे रहने देता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, जस्ट यहाँ पर मैं अब इफ एल्स इफ कंडीशन, इस पे हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि आपको डीपली समझ आ सके, ठीक है, ठीक है। ब्लॉक 2, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक 3 एंड देन एटलीस्ट एन ब्लॉक तक आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ एल्स को, ठीक है। आप इसे करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप, ये कहाँ पर आ गया हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्स, ठीक है, यानी एन ब्लॉक, ठीक है। अब आपको समझ आ ही जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक, एन, एन का मतलब जानती हो ना, यानी जो खत्म ही नहीं होते, इन्फिनिटी में होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये है हमारे पास इसका सिंपल स्ट्रक्चर। अब इस पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक सिंपल सा, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल, जो आपको बिल्कुल ही समझ आएगा, ऐसा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है, जो इनपुट करे स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद उसका ग्रेड शो करे, ठीक है। उसका क्या शो करे, उसका ग्रेड शो करे, किसमें, एक पेपर में, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कुछ एक मार्क्स लिए, ठीक है, और उसे हमने एज ए इनपुट इंटर किया, ठीक है, उस प्रोग्राम में, और उसने हमें ऑटोमेटिकली ग्रेड शो करके दे दिया। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते, ठीक है। ये भी मैं ऑलमोस्ट टीचर ही लूँगा और MAR गैस मार्क्स, ठीक है, जो कि आप पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह ही सेम लाइक दैट, ठीक है, सेम लाइक दिस। तो मैं अब यहाँ पर इसे कहता हूँ सी आउट करो तुम, तो मैं इधर इससे ताकि हमारे लिए आसानी और पैदा हो, ठीक है। तो सी आउट इंटर योर मार्क्स, ठीक है, नोटिफिकेशन इंटर योर, ठीक है, सी इन केस, ठीक है। देन इसके बाद मैं कहता हूँ इफ
मार्क्स मार्क्स लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू 90, ठीक है। देन इसके अंदर चलो मैं इस तरह करता हूँ कि इसी तरह ही सिंपल एक, तो इसमें और लगा लेता हूँ, और ऑपरेटर का भी यूज कर लेता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो सके। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर मार्क्स लिखता हूँ, MARKS, ठीक है। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 90 और केस लेस देन इक्वल टू 100, ओके, समझ आ रही है। देन सी आउट, ठीक है, योर ग्रेड योर ग्रेड इज, यहाँ बहुत ज्यादा नहीं लिखता मैं, यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड A प्लस, ठीक है। और अब करना क्या है, यहाँ पर मैं हैंडल का यूज नहीं करूंगा बिकॉज ये इन में से एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक एल्स इफ बनाता हूँ, एल्स एल्स इफ, देन इसी के अंदर ही और ऑपरेटर लगा लेता हूँ मैं अब फिर से इसी के अंदर ही, तो ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 और MARKS मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। क्या हो फिर, मैं इसे कहता हूँ सी आउट, तो मुझे सी आउट दो ई ग्रेड A, ठीक है। एंड देन वन मोर एल्स इफ, और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर लिखना है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और लेस देन इक्वल टू 80, नॉट 80, ओके। इस तरह करते, इक्वल टू नहीं रखते क्योंकि इक्वल फिर उधर भी चेंजेस हो जाएंगी, फिर हमें मसला पड़ेगा। तो मैं इसे 79 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी, 89 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक रहेगा, ठीक है, अब आसान भी रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट ग्रेड B और अब एक और एल्स इफ, और इसके अंदर और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं फिर से इसी तरह, केस मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और देन केस, ठीक है, मार्क्स लेस देन 69, ठीक है, लेस देन सॉरी फॉर दैट, लेस देन 70 ब्रदर, लेस देन 80, यहाँ फिर चेंजेस हो जाएंगी, यहाँ पर 90 कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक हो रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है अब, ठीक है। तो सी आउट ग्रेड C, ओके, और ये रहा, ठीक है। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैंने
तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन प्रिंट। यहाँ पर एक और भी लिखना पड़ेगा, मार्क्स लेस देन 60, तो से आउट और देन ग्रेड ई। ओके, और इसके लिए मैं इस तरह करता हूँ, बस इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो ये रहा ग्रेड ए बी सी डी ई एंड लास्ट वन एफ, ग्रेड एफ, ठीक है। और इसके लिए मैं 40 कर देता हूँ। नो, इसके लिए मैं करता हूँ रेंज थोड़ी कम कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए ई के लिए मैं थोड़ी रेंज वाइड कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं 40 कर देता हूँ। अब ठीक रहेगा, ठीक है। तो जस्ट अब हमें करना क्या है, अब हमें एल्स में लिखना है लास्ट वन, और मैं इसको कंडीशन हटा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कंडीशन लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें एफ ऑटोमेटिकली चाहिए। तो मैं इसके लिए एल्स के बाद एफ का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हमने बना लिया प्रोग्राम। मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मुझे और में ना मसला आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, उससे फिर मेरा वो एरर ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं इसे जो भी वैल्यू दूंगा वो एक तो करेक्ट होगी ना, तो फिर इधर एक जब करेक्ट होगी तो बार बार वो एक ही ग्रेड मिलेगा, तो वो ग्रेड ए प्लस होगा। तो मैं नहीं चाहता कि बार बार एरर आए मुझे। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने यहाँ पर ये किया, ठीक है। और इसकी जगह भी मैं उसे ही ये प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह करता हूँ, इस ब्लॉक को ख़त्म कर लेते हैं, नॉट मैच्ड को, इस कंडीशन को भी ख़त्म कर लेते हैं, और अब हमारा सिंपल प्रोग्राम रेडी है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, नाउ एग्जीक्यूट। अब हम इसे 1 बाय 1 चेक करते हैं। 91 ग्रेड ए प्लस, ओके। देन F11 कमांड लगाई। अब मैं लिखता हूँ 81 ग्रेड ए। अब F11 तो 61 71 कर देता हूँ, ठीक है, ग्रेड बी। फिर से F11 61 ग्रेड सी, ठीक है। और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 51 ग्रेड ई, और इसके बाद एक बार फिर से एग्जीक्यूट, लास्ट वन 31 एंड ग्रेड एफ, ठीक है, ओके। तो मैं इसके ऊपर आपको एक और बात बताता हूँ, मैं इसके ऊपर लूप भी अप्लाई कर सकता हूँ। लूप से क्या होगा कि मुझे बार बार ये देना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर इंट इटरेट, ओके, इज इक्वल टू 0 i लेस देन 5। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये लूप क्या होते हैं। जस्ट आप यहाँ पर देखो कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, और यहाँ पर मुझे इसे क्लोज कर देना। ये मैंने लूप को क्लोज कर दिया, और अब इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि, हाँ, तो अब ये मुझे 5 बार रन होकर दिखाएगा, ठीक है। तो अब मैं 91, ओके। तो अब इसको हैंडल मैंने नहीं लगाया, तो खैर उसकी कोई बात नहीं। 81, तो देखो ग्रेड ए प्रिंट करके दिए इसने। फिर इंटरी और मार्क्स कह रहा है। 71 ग्रेड बी, 61 ग्रेड सी, 51 ग्रेड ई, और ये 5 टाइम रन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, और इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ
एल्स इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थे हमारा आज के ट्यूटोरियल के जो मेन पार्ट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।